नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक शिक्षा शास्त्री मुद्दे सामाजिक अध्ययन रीट एग्जाम के लिए जो बनता है उनका है पार्ट लिख के हाजिर हुआ हूँ। मैंने 3-4 पार्ट है और डाल दिए हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इकाई जो फर्स्ट है उनका। और आज है अपन इसके अंदर जो बात करेंगे वो है सामाजिक विज्ञान में नवाचारी शिक्षण है वो क्या है। ठीक है ना। नवाचारी शिक्षण के अंदर है अपन है जितनी भी शिक्षण विद्या हैं जो कि नवीन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो शिक्षण विद्या हैं मित्रों सामाजिक विज्ञान के अलावा अपनी जो साइको है उसके अंदर और हिंदी है उनके अंदर भी बहुत समान रूप से काम आने वाली है। तो ये जो शिक्षण विद्या हैं मतलब नवाचारी शिक्षण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पार्ट का है ये कवर करने वाला है। तो बिना टाइम जाया किए कर लेते हैं स्टार्ट। पहला है नवाचारी शिक्षण होता क्या है। किसी भी विषय में नवाचारी शिक्षण का अभिप्राय समय के साथ हो रहे विज्ञान के आविष्कारों व चमत्कारों को अपनाते हुए उनके माध्यम से प्रगति की दिशा को प्राप्त करना। देखो नवाचारी शिक्षण है क्या। तो कोई भी यदि विषय है उसको है समय के अनुसार और समय की जो मांग है उनके अनुसार है उसके अंदर है नवीन परिवर्तन करते हुए उनके अनुसार है बच्चों को नवीन जो आधुनिक समय है उसकी प्रगति की दिशा की ओर ले जाते हुए अध्ययन करवाना ही क्या होता है नवाचारी शिक्षण होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए प्रमुख नवाचार क्या क्या है। तो आज जो अपन बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ में मस्तिष्क उद्वेलन विधि या मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, ठीक है ना, उनके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक झंझावात या तूफान उत्पन्न करने के लिए एक विषय के अनेक पक्षों के प्रकटीकरण की विधि को मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन कहते किसे हैं। तो विद्यार्थियों के जो माइंड में है अचानक से झंझावात या तूफान, मतलब झंझावात या तूफान क्या है, कोई रियली कोई तूफान हवा नहीं, हवा का झोंका नहीं आने वाला है। तो दिमाग के अंदर है अचानक से कोई विचार का आना, विचार है वो प्रकट होना, यही क्या होता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि उद्वेलन होता है। आलोचनात्मक पक्ष को स्थगित करते हुए समूह में शीघ्रता से अनेक विचारों की उत्पत्ति करना मस्तिष्क उत्प्लवन कहलाता है। देखो आलोचनास्पद जो पक्ष होता है उसको स्थगित करते हुए, ठीक है ना, एक दरकिनार करते हुए समूह में है शीघ्रता से अनेक विचारों की क्या होती है उत्पत्ति होती है। बच्चे के माइंड में अचानक के नए विचार आएगा, जो पुराने विचार है पुरानी जो धारणाएं हैं वो ऑटोमेटिकली वो अलग करके नए विचार है वो ग्रहण कर लेता है। यही उससे क्या कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन या उत्प्लवन कहते हैं। इसमें व्यक्ति में बहुत तेजी से विभिन्न विचारों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो बालक के अंदर है विभिन्न विचार है उसका नवीन विचार है उसका आवागमन शुरू हो जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन को एलेक्स ऑसबर्न का विज्ञापन आदिशासी ने 1950 में उजागर किया था। तो सबसे पहले मस्तिष्क उद्वेलन जो शब्द है या फिर ये जो विधि है ये लाने का कार्य है, उजागर करने का कार्य है वो किसने किया है एलेक्स ऑसबर्न ने किया है। उनका एक विज्ञापन था आदिशासी जिसने 1950 के अंदर है इनको उजागर किया था। एक शिक्षक को विद्यालय में ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए कि सामूहिक रूप से बालक कार्य करते हुए अपने अपने विचारों को प्रकट करें। ठीक है ना, बालक के अंदर जो भी विचार आता है वो विचार प्रकट करे। इस प्रकार की है विद्यालय में अर्थात कक्षा में है बालक के समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। तब निश्चित रूप से कई प्रकार के विचार निकल कर आते हैं जिनमें से कुछ विचार सही तो कुछ गलत हो सकते हैं। देखो बालक जो भी विचार करते हैं सभी सही हो कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु उनके अंदर से जितनी भी भावनाएं होती है विचार होते हैं उसको निकलवाना चाहिए। परंतु यदि उन सही विचारों को ही चुन लिया जाता जाए जो बालकों के मौलिक विचार हैं तो एक नवीन ज्ञान का संगठन हो जाता है।
जो समाज व बालक के लिए उपयोगी होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विचार गोष्ठी, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, अनुसंधान आदि ऐसे कार्य हैं जो मस्तिष्क उद्वेलन को दर्शाते हैं। देखो मस्तिष्क उद्वेलन को कौन कौन से है दर्शाते, मतलब प्रकट कर लेते हैं। तो विचार गोष्ठी यदि की जाती है तो विचार गोष्ठी के अंदर है बालक है अपने विचार है वो प्रस्तुत करता है। वाद विवाद यदि प्रतियोगिता है विद्यालय में करवाई जाए तो वाद विवाद प्रतियोगिता में बालक है अपने मत है वो प्रस्तुत करता है। प्रश्नोत्तरी में भी अपने विचार प्रकट करता है। यदि कोई अनुसंधान का कार्य करवाया जाता है विद्यालय में तो भी बालक है अपनी तरफ से सारा है वो क्रिएटिविटी वो प्रदान करता है। मस्तिष्क उत्प्लवन के सोपान, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मस्तिष्क उत्प्लवन है, इनके सोपान विल्सन के 8 सोपान ये दिए किसने हैं सोपान, तो है विल्सन ने दिए थे। ठीक है, पहला कौन सा है, परिचय, सक्रिय सहभागिता, किसी भी प्रकार का विचार प्रकट करने पर आलोचना नहीं करना, स्वतंत्र विचार अभिव्यक्तियां, तारतम्यता। परिचय क्या होगा, यदि कोई विचार प्रकट किया जा रहा है तो उसकी आलोचना नहीं की जाए, न की जाकर स्वतंत्र है विचार अभिव्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिचय कहते हैं। फिर बात सेकंड सोपान आता है हिमभंजक। हिमभंजक क्या है, ऐसा विचार जो परंपरागत या सामान्यतः प्रचलित विचार को खंडित करते हुए नए विचार उत्पन्न करे। मान लो कोई भी प्राचीन धारणा जो भी है मान्यताएं चली आ रही है उसको खंडित करते हुए उसको साइड में करते हुए उसी वस्तु की या उसी विचार को एक नए रूप में प्रकट करना ही क्या होता है, हिमभंजक कहता है। मतलब पुराने प्राचीन धारणा को दरकिनार करते हुए नए विचार है उत्पन्न करना ही हिमभंजक है। जैसे पेन का कार्य लिखना है परंतु उसका प्रयोग संकेत खुजली करने में भी किया जाता है। बच्चे कॉपी में छेद करके उसको घुमाने में भी काम लेते हैं, कील के रूप में भी करते हैं इनको, और दांत कुरेदने। देखो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब पेन का कार्य तो केवल और केवल क्या है, प्राचीन समय से ये चला आ रहा है कि लिखना है, परंतु बच्चों ने देखो यदि कोई खुजली आ रही है तो भी वो पेन से कर लेते हैं, तो ये एक हिमभंजक है। यदि थर्ड की बात करें परिचय हिमभंजक के बाद में, तो विषय या समस्या का परिभाषीकरण है मस्तिष्क उद्वेलन का तीसरा सोपान है। समस्या का संकेंद्रण, विद्यार्थियों से समस्या के समाधान के बारे में पूछा जाता है। संकेंद्रित कथन का चयन, मस्तिष्क उद्वेलन खुद है छठा सोपान है जो विद्यार्थियों से संकेंद्रित कथन के संदर्भ में विचार प्राप्त करना। मुख्यतम सुझाव और मूल्यांकन। मस्तिष्क उद्वेलन के गुण क्या है, तो इसे मौलिक विचारों का है जन्म होता है। मस्तिष्क उद्वेलन है, इनसे क्या होता है, मौलिक विचार जो भी बच्चे के अंदर भावनाएं होती है वो प्रकट की जाती है, उनका जन्म होता है। साहस एवं आत्मबल है इनसे बढ़ता है। सृजनात्मक को प्रोत्साहन मिलता है। देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, मस्तिष्क उद्वेलन से सृजनात्मकता वो उनको बढ़ावा मिलता है। परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। बालक के कुछ नया करने का उत्साह है वो बढ़ता है। समूह में आने वाले विचारों की समझ बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। सामाजिक अध्ययन, व्यवसायों में पाई जाने वाली विसंगतियों को समझने का अवसर मिलता है। इनके देखो गुण है तो दोष भी है, तो दोष क्या है, इसके अंदर समय अधिक खर्च होता है क्योंकि विचार गोष्ठी की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, प्रश्नोत्तर किया जाता है, तो इसमें समय है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। बालकों के अंदर वाद विवाद है वो बढ़ जाता है क्योंकि अपने अपने विचार है प्रकट करते हैं। अनुशासन की हीनता बढ़ती है। वाद विवाद की प्रतियोगिता रखी जाए तो उसमें संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इनकी। कई बार बालकों में वितर्क पैदा होता है। देखो जहाँ तर्क देना होता है, तर्क की बजाय अपनी जो तर्क है उस पर ज़्यादा बल दे दिया जाता है जिनसे वितर्क पैदा हो जाता है। कभी कभी बालकों को अशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परिणामों की भविष्यवाणी इसके अंदर कोई संभव नहीं। बालक में सकारात्मकता के स्थान पर नकारात्मकता जल्दी प्रभावी हो जाती है। कुछ प्रतिभागी सहभागिता
करने के प्रति उदासीन होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन प्रतियोगिता में कोई भाग भी नहीं लेते हैं। तो ये था अपना मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मुझे तो इनसे ज़्यादा कोई कंटेंट मिला नहीं, तो सारा कंटेंट है मैंने इसके अंदर डाल दिया और मेरी जितनी कोशिश रही कि आपको एक साधारण भाषा में समझाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।